नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यह वीडियो नंबर 2 है। इकोनॉमिक्स के वीडियोज़, ज्योग्राफी के वीडियोज़, पॉलिटी के वीडियोज़ और हिस्ट्री के वीडियोज़ इसी YouTube के प्लेलिस्ट में जा कर के आपको मिल जाएंगे। एनवायरनमेंट से संबंधित वीडियो नंबर 2 है। एक वीडियो एनवायरनमेंट का और भी इसी YouTube चैनल पर डाला गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जा कर के देख सकते हैं। अब तीसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से संबंधित। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पारिस्थितिकी कृषि से संबंधित जो कथन है, पहला दिया गया है, पारिस्थितिकीय कृषि प्रणाली का मूल सिद्धांत है प्रकृति से उसकी सामर्थ्य तक उत्पादन लेना। और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकृति की स्वाभाविक गतिविधि में न्यूनतम हस्तक्षेप करना। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि भूमि के क्षरण हुए पोषक तत्वों को प्राकृतिक पोषकों से ही लौटाना। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह तीनों सही है। PCSJ 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या हम यहाँ देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय कृषि या कार्बनिक खेती प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के आधार पर स्वायत्तता रखने वाली संस्कृति प्रणाली है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य रासायनिक संश्लेषण पदार्थों की उपस्थिति के बिना उच्च पोषण की गुणवत्ता प्राप्त करना है। इसके तहत प्रकृति में न्यूनतम हस्तक्षेप किए बिना भूमि के क्षरण हुए पोषक तत्वों को प्राकृतिक पोषकों से ही लौटाना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, खाद्य जाल। ठीक है, व्याख्या में बताया गया है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में परितंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग एकल रूप में प्रचलित नहीं होती हैं, वरन ये परस्पर संबद्ध होकर अंतर्ग्रथित प्रतिरूप बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। यह प्रश्न UPPCS के AHM ऑफिसर का 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, अगर आप इन्हें लगातार रिवाइज कर लिए हैं तो आप देखेंगे कि जो पेपर प्रीलिम्स में आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का भारी भरकम उसमें योगदान होता है। तो आप प्रीवियस ईयर को हल्के में नहीं लीजिएगा, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके ज़रूर चलिएगा। प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है। तो खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का क्या कारण होता है? कीटनाशक। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण कीटनाशक है। 2021 UPPCS में ही आया प्रश्न है यह। व्याख्या में कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर जीवों के शरीर में हानिकारक पदार्थों जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशकों जैसे रासायनिक पदार्थों का छिड़काव पौधों पर किया जाता है। जब शाकाहारी जानवर पौधों का भोजन खाते हैं तो ये जहरीले रासायनिक कीटनाशक उनके शरीर में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण है। ठीक है,
दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण है। ऑप्शन ए ही सही है, दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। अब यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी समुदाय की एक इकाई है जो जैविक, भौतिक तथा रासायनिक घटकों से निर्मित होती है। ऊर्जा परितंत्र में सौर विकिरण के रूप में प्रवेश करती है और उत्पादकों द्वारा खाद्य में परिवर्तित होती है। उत्पादकों से यह रासायनिक ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में पहुंचती है। विभिन्न पोषण स्तरों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। परितंत्र का समस्त कार्य इसमें से गुजरती हुई ऊर्जा का प्रवाह पर निर्भर करते हैं, ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो यह व्याख्या महत्वपूर्ण है। प्रवाह और खनिजों का चक्रण, ऊर्जा और का प्रवाह और खनिजों का चक्रण। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर ए सही था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। ठीक है, इसमें से 3 होगा और 1 नहीं होगा। तो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र यह स्थलीय भाग का परितंत्र या उपभाग है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, क्या यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग है? निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल यह उपभाग है स्थलीय परितंत्र का। और अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र यह भी है, लेकिन यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग है। ठीक है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। व्याख्या में बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक दोनों घटक आते हैं। सागरीय परितंत्र स्थलीय परितंत्र का उपभाग नहीं है। अच्छा, जो परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र दोनों एक ही शब्द हैं, एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैं अगर परितंत्र बोल रहा हूँ तो आप परेशान मत होइएगा। इसे जलीय परितंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है तथा स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत वन, घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। और कारण में कह रहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो यह तो सत्य है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। मानव कई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे प्रदूषण और कई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे नकारात्मक प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है। तो क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, कारण सही है। लेकिन जो अभिकथन दिया गया है, पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है। आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है, यहाँ नहीं दिया है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। और जैसे ही अभिकथन और कारण वाले प्रश्न में आपको एक गलत ऑप्शन मिल गया तो आप समझ लीजिए कि वह प्रश्न, उससे आसान प्रश्न कोई नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपको पता चला कि ए गलत है तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है जिसे ट्रिक करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्री 2021 में RO के मेंस 2016 में सेम प्रश्न, ऐसा नहीं है कि भाषा चेंज किया गया या किसी प्रकार से ऊपर नीचे या व्याख्या से प्रश्न पूछा गया, नहीं, यह दोनों बार सेम प्रश्न आया। तो जो प्रीवियस ईयर है ना, एज इट इज उठा करके पूछ लेता है। प्रीवियस ईयर की महत्ता आप समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर को 3 से 4 बार रिवाइज करके जाइएगा लास्ट टाइम में। जैसे अब अंतिम समय चल रहा है, अंतिम समय में आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। अब लास्ट टाइम में बस प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर और हिंदी, इन 3 पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिएगा तो RO की प्रीलिम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जीएस की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे आपको सोर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है वो प्रीवियस ईयर ही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई। आसान सा प्रश्न है, लेकिन पहले आंसर देख लीजिए। ए.जी. टांसले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत आसान है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार तो पूछा गया, लेकिन देखिए एज इट इज पूछा गया प्रश्न है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, गणना योग्य है क्या यह? कम से कम 10 बार पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की अवधारणा सर्वप्रथम 1935 में ए.जी. टांसले द्वारा प्रस्तावित किया गया। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है, मिलकर होती है। और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर यानी 71% भाग पर फैला हुआ है, जो एक अस्थायी परितंत्र है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि अस्थायी परितंत्र क्या है, तो समुद्रिक या जलीय परितंत्र आप कह सकते हैं। समुद्र 71% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग बेनेट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले प्रयोग बेनेट ने किया पारिस्थितिकी संक्रमण का। वास्तव में पारिस्थितिकी संक्रमण, जिसे इंग्लिश में इकोटोन कहते हैं, दो बायोम के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यह एक बायोम ए है और यह एक बायोम बी है, तो ये जो बीच वाला सटा हुआ क्षेत्र है ना, इसे इकोटोन कहते हैं। जहाँ दो समुदाय मिलते हैं, सेम वही बात हमने यहाँ आपको फिगर बना करके दर्शा दिया। इकोटोन पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। प्रश्न कह रहा है कि समुदायों का पूर्ण क्रम, जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है, वह सीयर कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है? सीयर कहलाता है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्थाओं को सीयर कहा जाता है। यह परितंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाता है। यह क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से शुरू होकर अंतिम अनुक्रम अर्थात जलवायु चरम तक होता है, जबकि लंबी अवधि में समय के साथ किसी परितंत्र समुदाय की प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी अनुक्रम किसे कहते हैं? जब लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदलाव होता है, तो उसे पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र से विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्व का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है, फिर से समझिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ सूर्य है। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है पेड़। ठीक है, और पेड़ को खा रहा है, मान लेते हैं पेड़ के हरे या फिर घास। ठीक है, घास को खरगोश खा ले रहा है, अब खरगोश को शेर खा ले रहा है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है। यह एक जैव भू रासायनिक चक्र बना रहा है। ठीक है, अब व्याख्या यहाँ पर हम देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि परितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते।
ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल में कई बंद तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है। एक परितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सौर ऊर्जा। यहाँ बताया गया कि सौर ऊर्जा के कारण ही जीव समुदाय विकास कर पाते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि हरे पेड़ पौधे या फिर घास का मैदान, इनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। इन्हीं से तो अपना ये भोजन बनाते हैं। तो फिर सौर ऊर्जा, जीव समुदाय का विकास कर पाते हैं सौर ऊर्जा के कारण ही। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत कौन सी अवधारणा में बताया गया है? बहुत आसान है, इसे कहते हैं संपोषणीय विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इसे। लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अचीव करने का भारत का लक्ष्य 2030 तक का है। ठीक है, SDG गोल कितने हैं यह आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और SDG गोल को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। SDG गोल से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो अब संपोषणीय विकास इसका उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपोषणीय विकास मानव विकास की प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके न्यूनतम उपयोग पर बल दिया जाता है। धारणीय अथवा सतत विकास की अवधारणा वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत किया। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? 1987 में प्रस्तुत की। और किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की? तो आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य को 1987 में कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यानी 3 सही है और 1 गलत है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। बिल्कुल सही है, यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता होती है, सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। क्या यह बंद तंत्र है? बिल्कुल नहीं, यह एक खुला तंत्र होता है। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या महत्वपूर्ण है, हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम A.G. टांसले नामक प्राणी विज्ञानी ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया था, उसी समय A.G. टांसले नामक जो प्राणी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, याद करने के लिए आपको रिलेट करना पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, अजैविक संघटक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण, अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। जीव और वातावरण के बीच पारिस्थितिक
यानी पारंपरिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मनी वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल 1869 को प्राप्त है। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इससे जीव एवं उनके स्थान को संपूर्ण जैविक अजैविक संघटकों के अध्ययन का बोध होता है। इतना ही नहीं बल्कि इनके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है।